देश में लॉकडाउन के दौरान कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले योद्धा बड़ी मानसिक परेशानी, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे हैं और इसी अवसाद के चलते पुलिस वाले अपने ही परिवार और खुद पर हमलावर हो चुके हैं। और खास बात यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देश भर में इसी मानसिक अवसाद के समाधान को लेकर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बीर सिंह से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। खिलाफ इस जंग में देश भर के लोग एक अलग तरीके की मानसिक वेदना, परेशानी और चिंता का सामना कर रहे हैं। काफी सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कोविड-19 से जंग कर रहे फ्रंट लाइन के लोग काफी ज्यादा परेशानी की हालत में नजर आए हैं। चाहे डॉक्टर्स की बात की जाए, मेडिकल स्टाफ की बात की जाए या पुलिस के वो लोग जो भीड़ को रोकने की कोशिश में लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं और अपने ही परिवार के लिए घातक बन चुके हैं, अपने ही परिवार के सदस्यों की जान ले रहे हैं। किस तरीके की मानसिक स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है कोविड-19 को लेकर, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बीर सिंह। डॉक्टर बीर सिंह, कोविड-19 को लेकर जिस तरीके की मनोदशा पूरे देश में नजर आ रही है और खासकर पुलिस कर्मियों की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक हरियाणा में ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें पुलिसकर्मी अपने ही परिवार के लिए घातक बन चुके हैं, अपने परिवार के, अपने पत्नी की, अपने बेटे की या फिर खुद की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। किस तरीके के ये हालात हैं, किस तरीके से आंकलन मनोवैज्ञानिक के रूप में आप कर रहे हैं? कोविड-19 का अगर मानसिक आघात देखें तो ये सच में ही परिणाम भयंकर हैं, क्योंकि इससे आने वाले रिजल्ट्स जो हम दिन रात टेली ऑब्जर्वेशंस, मेडिकेशन के द्वारा देख रहे हैं और इवन इमरजेंसी केसेस की तादाद भी बढ़ी है। ज्यादातर जो मनोरोग सामने आए हैं पॉपुलेशन में और खास तौर पे पुलिस पर्सनल में, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, पैरामेडिक स्टाफ में, वो हैं डिप्रेशन यानी अवसाद। नंबर 2 चिंता रोग यानी एंग्जाइटी की भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ लोग पैनिक में हैं, कुछ लोग फोबिक हो रहे हैं, कुछ लोग डर के शिकार हो रहे हैं, कुछ लोग इवन इस वैश्विक महामारी के चलते भयंकर एग्रेशन डिपिक्ट करते हैं। गुस्सा बढ़ गया है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, लॉकडाउन भी उस के पीछे कारण है। इवन आने वाले समय में 2 और भयंकर रोग हम ऑब्जर्वेशन मेथड्स के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो हैं नंबर 1 सुसाइड की भी मात्रा आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो दूरगामी और गंभीर होने वाले हैं। दूसरा एक डिसऑर्डर देखा गया है जो पुराने विश्व युद्ध की बात करें, विश्व युद्ध 1 और 2 में भी देखा गया, तो एक तरह से तीसरा विश्व युद्ध ही है। और एक डिसऑर्डर है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो उसके भी काफी मात्रा में केसेस आने वाले हैं। अब हाल ही में देखें तो न्यूज में भी कवरेज था कि एक पुलिस ऑफिसर ने अपने 2 बेटों की हत्या की और डेड बॉडी पे भी शूट करता रहा। तो दिस शोज अंडरलाइंग एग्रेशन, अंडरलाइंग फियर, साइकोसिस उनके दिमाग में। प्लस अगर मेडिकल्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज की बात करें तो ये कोरोना वॉरियर्स हैं। वो विषम परिस्थितियों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ भी जब हम विश्व युद्ध में जाते हैं तो उनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस दिया जाता है। बट यहाँ क्या है कि कहीं ना कहीं पूरी सरकार की कोशिशों के बावजूद भी पीपीज, मास्क, सैनिटाइजर्स शायद कहीं ना कहीं पूरे नहीं पड़ पा रहे और इन कोरोना वॉरियर्स को विषम परिस्थितियों में पीपी के बिना भी कभी काम करना पड़ा। तो इसको चलते हुए मैं एक तो ये भी गुजारिश करूंगा कि इसकी भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, बिकॉज ये ही उनके मन में सबसे बड़ा डर है कि कहीं वो ही इस बीमारी से ग्रसित ना हो जाएं। नंबर 2, अगर वो काम कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं मगर बाई चांस किसी को कोरोना डिटेक्ट हो गया या संभावित केस डिटेक्ट हुआ तो उसको सामाजिक लेवल पे ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है, समाज में थोड़ा सा उसको इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए, तो मैं फिर अपील करूंगा कि ये बहुत ही निंदनीय है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम देखें कि टीम्स शिद्दत से काम कर रही हैं, जा रही हैं,
टेस्टिंग के लिए जाते हैं और वहीं उन्हीं पे अटैक कर दिया जाता है। तो ये बहुत दुखदायी। तो आपका प्रेडिक्शन ये है, आपका अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में सुसाइड्स की घटनाएं बढ़ेंगी और उसके साथ ही जो अवसाद की स्थिति है लोगों में वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। किस तरीके से इस अवसाद को घटाया जा सकता है, तरीका क्या है? क्या हर किसी को मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी या कोई लाइफस्टाइल में चेंज या किसी तरह की एक अलग मेडिटेशन की कोई स्थिति ऐसी कायम की जा सकती है जिससे ये जो स्ट्रेस लेवल है ये घटाया जा सके, इन जिंदगियों को बचाया जा सके? इसका संक्षेप में 2 भाग में उत्तर दूंगा। डिप्रेशन ऑलरेडी 10% पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है, बट यस, आने वाले समय में अवसाद 20%, 25%, 30% तक भी जा सकता है। 2 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 तो बीमारी, नंबर 2 उसके आफ्टर इफेक्ट्स, लॉकडाउन का आर्थिक व्यवस्था पर असर और गरीबी को से जूझ रहे भारतवर्ष के आम आदमी। सो ये दोनों मुख्य कारण होंगे सुसाइड के और डिप्रेशन के। जहां तक इलाज की बात करें तो इस खास तौर पे इस लॉकडाउन के समय में हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे साइकेट्री की ऑर्गेनाइजेशंस टेली मेडिटेशन और टेली काउंसलिंग की सुविधाएं दे रहे हैं। सो मैं ये सुझाव दूंगा, कुछ टिप्स हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है ताकि इम्यूनिटी बढ़े। नंबर 2 हेल्दी स्लीप, वो भी इम्यूनिटी के लिए उतनी ही आवश्यक है। नंबर 3 एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये 3 स्टेप्स या टिप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके आगे हमें मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना, तो योगा प्राणायाम मेडिटेशन रेगुलर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय व्यतीत करें। ऑफ कोर्स हम लॉकडाउन में बट फिर भी सोशली कनेक्टेड रह सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा वक्त बिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल बिहेवियर में बहुत बड़े चेंजेस हैं, वो भी लॉकडाउन के दौरान देखने को मिले। जिस तरीके से ग्लोबली भी या इंडिया की भी अगर बात की जाए तो काफी सारी शिकायतें पुलिस के पास या मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट डाली गई कि पति के सेक्सुअल बिहेवियर से वो काफी परेशानी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। सेक्सुअल बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका है लॉकडाउन के दौरान, उसमें क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा आपने। मैं पीछे खबरों में था कि बेंगलुरु की एक लेडी ने अपील किया और पुलिस में कंप्लेन दर्ज की अपने पति के खिलाफ कि वो कोई शावर नहीं लेंगे, बट ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन सेक्सुअल बिहेवियर, हाइपर सेक्सुअलिटी। इवन घाना की भी कुछ गर्ल्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे तो उन्होंने भी कुछ पोस्ट देखने को मिले। देखो, इसके पीछे अगर मनोवैज्ञानिक कारण देखें तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं इंसान की वो हैं हंगर, स्लीप एंड सेक्स। और इसमें मैं एक कोट यूज करूंगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जो जहां तक सेक्सुअलिटी का सवाल है ये बदल जाएगी जब भी दिमाग खाली होगा। ज्यादातर केसेस में तो हाइपर सेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं इंसान, कुछ केसेस हैं जहां सेक्स से विमुख हो जाए, बट आमतौर पे जो मीडिया में केसेस देखने को मिल रहे हैं वो हाइपर सेक्सुअलिटी के हैं। हाइपर सेक्सुअलिटी का मतलब कि यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन वन साइड, बिकॉज खाली दिमाग है, कुछ और करने को नहीं है। तो ये इसलिए इंसान का दिमाग इस तरफ जाता है। बेहतर स्थिति किस तरीके से कायम की जा सकती है, क्योंकि खाली है तो जाहिर है कि उस तरफ जो डेविएशन है वो बढ़ता जा रहा है। जहां तक इस समस्या से निदान का सवाल है, सेक्सुअल एनर्जी है, 2 तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको। 1, कन्वर्टिंग दिस एनर्जी इनटू फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी कैसे? एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज करें, व्यस्त रखें अपने आप को। दूसरा डायमेंशन है क्रिएटिविटी या स्पिरिचुअलिटी, यानी हम क्रिएटिव हो जाएं, हॉबीज में टाइम बिताएं। प्लस अगर किसी भी तरीके से पूजा पाठ है, योगा प्राणायाम है, मेडिटेशन है, हम इस सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ मोड़ दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। चलिए, मनोदशा के लिहाज से देश काफी खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। तमाम लोगों को अलग तरह की मानसिक परेशानी है, वेदना है। कुछ आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, या एकांकी रहना ये एक बड़ा सवाल कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली में कुछ खास तरीके के परिवर्तन कीजिए, जिससे ये जो स्ट्रेस का लेवल है ये कम बना रहेगा, और कोशिश ये कि आपका जीवन सुगम रहे, बेहतर रहे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए तमाम एहतियात आपको भी बरतने की जरूरत पड़ेगी। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।